हेलो एवरीवन। आज इस क्लास में समाजशास्त्र से संबंधित मूलभूत अवधारणाओं में से समुदाय, संस्था, समिति, संस्कृति, मानदंड एवं मूल्यों से संबंधित प्रश्नों को कराया जाएगा। आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इंफॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है जिस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये प्रैक्टिस सेट एंड नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। नोट्स में आपको ये सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, वन लाइनर में भी नोट्स मिल जाएंगे एंड जैसे कि आपको बताया गया है समाजशास्त्र से संबंधित प्रैक्टिस सेट जो कि सभी परीक्षाओं के लिए आपको देखने को मिलेंगे। यूपी पीजीटी का एग्जाम हो, एमपी सेट, बिहार पीजीटी, स्टेट हो गया एग्जाम, समाजशास्त्र सभी, ठीक है, नेट जेआरएफ की परीक्षा हो गए, असिस्टेंट प्रोफेसर, इन सभी परीक्षाओं से संबंधित प्रैक्टिस सेट यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। कोई भी जानकारी चाहते हैं और यहाँ पर देखिए एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सोशियोलॉजी का प्रैक्टिस सेट है ये भी आपको मिल जाएगा। 1000 इसमें प्रश्न है और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो जीएस का प्रैक्टिस सेट है उसमें भी आपको 15 प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का जीएस प्रैक्टिस सेट भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, इसमें भी 15 प्रैक्टिस सेट शामिल हैं। कोई भी इससे जुड़ी हुई जानकारी चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा समुदाय को 3 भागों में विभाजित किया गया है। ये 3 भाग हैं यहाँ पर, ग्रामीण समुदाय, नगरीय समुदाय, क्षेत्रीय समुदाय। इनमें से किसके द्वारा समुदाय को 3 भागों में विभाजित किया गया है, ग्रामीण समुदाय, नगरीय समुदाय और क्षेत्रीय समुदाय। लैंडिस, मैकेवर, किंग्सले डेविस, लुंडबर्ग यहाँ पर विकल्प है। समुदाय का इस तरीके से क्लासिफिकेशन किसके द्वारा किया गया है, मैकेवर के द्वारा किया गया है। मैकेवर ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए समुदाय की, ठीक है, समुदाय की बात की जाए जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कम्युनिटी। ये लैटिन भाषा का शब्द है, कभी कभी पूछ लिया जाता है ना, तो याद रखिएगा कम्युनिटी लैटिन भाषा का शब्द है या 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, कॉम प्लस म्यूनिस, जिसका अर्थ होता है सबके साथ मिलकर सहयोग करना, सबके साथ मिलकर सहयोग करना, ठीक है। तो याद रखिएगा कम्युनिटी कॉम लैटिन भाषा का शब्द है और यह 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, कॉम अथवा म्यूनिस, जिसका अर्थ होता है सबके साथ मिलकर के सहयोग करना। इस बात को इतना आप याद रखेंगे। और इसके अलावा बात की जाए मैकेवर की, तो मैकेवर समुदाय के 2 आधार भी बताते हैं, ठीक है। समुदाय के 2 आधार मैकेवर के द्वारा बताए गए हैं। ये जो 2 आधार हैं, एक तो स्थानीयता है और दूसरा सामुदायिक भावना। सामुदायिक भावना, ठीक है। तो ये 2 आधार आपको याद रखने हैं। 1 सेकेंड के लिए रुकेंगे। ठीक है, और बात की जाए समुदाय की, कम्युनिटी की, तो कम्युनिटी से संबंधित विशेषताएं भी आती हैं, उन्हें भी याद रखिएगा। पूछ ली जाती हैं कौन सी विशेषताएं हैं या कौन सी विशेषताएं समुदाय से संबंधित नहीं है। तो बात करें समुदाय की, तो समुदाय में निश्चित क्षेत्र होता है, ठीक है, समुदाय में निश्चित क्षेत्र पाया जाता है। इसके अलावा समुदाय में अगर हम देखें, सबसे बड़ी जो इसकी विशेषता है सामुदायिक भावना, ठीक है, सामुदायिक भावना देखने को मिलती है। समान जीवन इसमें होता है, समान जीवन व संस्कृति। एक इसका विशिष्ट नाम होता है, समुदाय का विशिष्ट नाम होता है। इसके अलावा समुदाय का स्वतः विकास होता है, ठीक है, स्वतः विकास होता है। स्थायी होती है, स्थायीपन या स्थायित्व, ठीक है। मनुष्यों का, व्यक्तियों का समूह है समुदाय, व्यक्तियों का समूह है, तो ये क्या होगा, मूर्त होगा।
ठीक है। व्यापक उद्देश्य होते हैं इसके, व्यापक उद्देश्य होते हैं, और आत्मनिर्भरता की भावना पाई जाती है। आत्मनिर्भरता, ठीक है, आत्मनिर्भरता की भावना पाई जाती है। और अनिवार्य सदस्यता, ठीक है, अनिवार्य सदस्यता, आत्मनिर्भरता की भावना पाई जाती है। समान नियम होते हैं। ये विशेषताएं हैं समुदाय की, इसे याद रखिएगा। अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है इससे कि कौन कौन सी विशेषताएं समुदाय की हैं या कौन कौन सी विशेषताएं समुदाय की नहीं है। निश्चित क्षेत्र, सामुदायिक भावना, समान जीवन व संस्कृति, विशिष्ट नाम, स्वतः विकास, स्थायित्व होता है, स्थायीपन होता है, व्यक्तियों का समूह है। चूंकि व्यक्तियों का समूह है तो ये मूर्त हो जाएगा समुदाय। इसके व्यापक उद्देश्य होते हैं, आत्मनिर्भरता पाई जाती है, अनिवार्य सदस्यता होती है, और कुछ समान इसके नियम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो समुदाय का विभाजन है, ग्रामीण समुदाय, नगरीय समुदाय और क्षेत्रीय समुदाय में, ये मैकेवर के द्वारा किया गया है। यहाँ पर विकल्प बी होगा। प्रश्न है रूरल लाइफ इन प्रोसेस नामक पुस्तक से संबंधित है। ऑप्शंस में है रेडफील्ड, मैकेवर एंड पेज, बियरस्टेट, लैंडस। रूरल लाइफ इन प्रोसेस किसकी पुस्तक है? रूरल लाइफ इन प्रोसेस। तो यहाँ पर ये जो पुस्तक है ये लैंडस के द्वारा लिखी गई है, रूरल लाइफ इन प्रोसेस। ठीक है, और इन्होंने ग्रामीण शब्द का, ठीक है, ग्रामीण शब्द की व्याख्या अपनी इस पुस्तक में की थी। और इन्होंने बताया था कि इस ग्रामीण है, समुदाय है, ये प्रकृति पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर होता है, सीमित आकार होता है इसका, घनिष्ठ और प्राथमिक संबंध पाए जाते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। और इन्होंने कहा था कि ग्रामीण वह क्षेत्र है, ठीक है, ग्रामीण समुदाय वह क्षेत्र है जिसके निवासी प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति पर निर्भर होते हैं, उनका आकार सीमित होता है और घनिष्ठ व प्राथमिक संबंध इसमें पाए जाते हैं। अगर इसे पॉइंट्स में इनकी ये परिभाषा को देखें, जिसको आपको याद करना भी आपके लिए आसान हो जाएगा, तो प्रकृति पर प्रत्यक्ष निर्भरता, ठीक है, प्रकृति पर प्रत्यक्ष निर्भरता, सीमित आकार, घनिष्ठ व प्राथमिक संबंध, ये किसी परिभाषा में आपको देखने को मिलेंगे ग्रामीण समुदाय से संबंधित। तो याद रखिएगा, लैंडस के द्वारा बात कही गई है कि ग्रामीण समुदाय वह क्षेत्र है जिसके निवासी प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति पर निर्भर होते हैं, जिनका आकार सीमित होता है और घनिष्ठ व प्राथमिक संबंध उनमें पाए जाते हैं। यहाँ पर विकल्प डी है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। आगे देखते हैं। प्रश्न है सीमित क्षेत्र के सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को व्यक्त करते हैं, एक समुदाय के रूप में, एक समिति के रूप में, एक संस्था के रूप में या फिर एक समाज के रूप में। सीमित क्षेत्र के सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को व्यक्त करते हैं। सही यहाँ पर होगा एक समुदाय के रूप में, एक कम्युनिटी के रूप में। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। और ऑकबर्न ने तो कहा भी था कि एक सीमित क्षेत्र में रहने वाले सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को समुदाय कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, एक सीमित क्षेत्र में रहने वाले सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को हम समुदाय कहेंगे। इस तरीके से पूछा जाए, किसका कहना है? ऑकबर्न का कहना है। अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है निम्न में से कौन सी आर्थिक संस्था है? विकल्प में है भगवान की सेवा में लगे लोग, समाज में श्रम विभाजन, एक मठ, एक गांव। आर्थिक संस्था पूछा जा रहा है तो यहाँ पर विकल्प बी होगा, समाज में श्रम विभाजन। अच्छा, सामाजिक श्रम विभाजन का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था? दुर्खीम के द्वारा दिया गया था। याद आ गया अभी इससे, श्रम विभाजन से, समाज में श्रम विभाजन से। तो सामाजिक श्रम विभाजन का जो सिद्धांत है वो दुर्खीम ने दिया था। किस पुस्तक में दिया हुआ था? डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। और ये पुस्तक कब आती है? 1893 में आती है। डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, ये पुस्तक आती है 1893 में। यहाँ पर ऑप्शन बी है सही। प्रश्न है किसके अनुसार भोजन तथा संपत्ति या मानवीय क्रियाएं आर्थिक संस्थाओं का निर्माण करती है? किंग्सले डेविस, मॉर्गन, ऑकबर्न एंड निमकॉफ, मेलानोवस्की। यहाँ पर विकल्प है भोजन तथा संपत्ति या मानवीय क्रियाएं आर्थिक संस्थाओं का निर्माण करती हैं, यह किसका कहना है? यहाँ पर राइट होगा ऑकबर्न एंड निमकॉफ। ऑकबर्न एंड निमकॉफ होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है समिति से सदस्यता का और संस्था से सेवा के एक प्रकार का अथवा साधन का बोध होता है, किसने कहा?
विकल्प में मैकेवर एंड पेज, ऑगबर्न एंड निमकॉफ, रॉबर्ट बीरस्टेड, गिलिन एंड गिलिनहैम। समिति से सदस्यता का और संस्था से सेवा के एक प्रकार का अथवा साधन का बोध होता है, या किसके द्वारा कहा गया है? तो यहां पर सही होगा मैकेवर एंड पेज। ठीक है, मैकेवर एंड पेज होगा, ऑप्शन ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। मैकेवर का कहना था कि समिति समुदाय नहीं है बल्कि समुदाय के अंतर्गत संगठन है। ये भी याद रखिएगा, समिति समुदाय नहीं है बल्कि क्या है, समुदाय के अंतर्गत एक संगठन है। इस तरीके से आए, किसका कहना है? तो मैकेवर के द्वारा ये बात कही गई है, समिति समुदाय नहीं है, समुदाय के अंतर्गत संगठन है। इस बात को याद रखिएगा, परीक्षाओं में पूछा जाता है। और समिति व्यक्तियों का समूह है। ठीक है, समिति क्या है? व्यक्तियों का समूह है। समान उद्देश्य उद्देश्यों को पूरा करने के लिए समिति का गठन किया जाता है। इस तरीके से पूछा जाए, किसका कहना है? तो मैकेवर का कहना है कि समिति व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिसका उद्देश्य, जिसका गठन समान उद्देश्य या उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है। ठीक है, समिति व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिसका समान उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उसका गठन किया जाता है। इस तरीके से पूछा जाए तो किसका कहना है? किसने समिति को इस तरीके से परिभाषित किया है? मैकेवर ने किया है। आगे देखते हैं, प्रश्न है समुदाय की पहचान यह है कि व्यक्ति अपना संपूर्ण जीवन पूर्ण रूप से उसी में व्यतीत कर सकता है, लेखक बताए। ऑप्शंस में सोरोकिन, ऑगबर्न, जॉनसन, डेविस यहाँ पर हैं। समुदाय की पहचान यह है कि व्यक्ति अपना संपूर्ण जीवन पूर्ण रूप से उसी में व्यतीत कर सकता है, यह किसका कहना है? सही यहाँ पर होगा ऑगबर्न, ऑगबर्न होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। और डेविस की भी अक्सर परिभाषा पूछी जाती है। डेविस ने क्या कहा था कि समुदाय एक ऐसा क्षेत्रीय समुदाय सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह है ना। इन्होंने क्या कहा था? समुदाय को सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह कहा था जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के समस्त पक्ष आ जाते हैं। समुदाय सबसे छोटा, इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। समुदाय सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह है जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के समस्त पक्ष आ जाते हैं। ये किसका कहना है? तो याद रखिएगा, किंग्सले डेविस का कहना है। आगे देखते हैं, प्रश्न है निम्न में से कौन सा क्रम संस्था के विकास को सर्वोत्तम रूप से निरूपित करता है? परिवार, शिक्षा, जेल, अस्पताल यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर पूर्ण संस्था कर लीजिए, पूर्ण संस्था के विकास को सर्वोत्तम रूप से निरूपित करता है। पूर्ण संस्था, टोटल इंस्टीट्यूशन का एग्जाम्पल यहाँ पर पूछा जा रहा है। पूर्ण संस्था, या हम कहें जिसे संपूर्ण संस्था या समग्र संस्था। समग्र संस्था ये किसका है? गॉफमैन का है। गॉफमैन ने अवधारणा दी है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? जेल और अस्पताल हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन विकल्प डी यहाँ पर सही है। प्रश्न है संस्थाएं साधारण जनता में समान रूप से पाई जाने वाली सोचने विचारने की स्थिर आदतें हैं, या कथन किसका है? विकल्प में समनर, मैरिल एंड एल्ड्रिस, वेबलन, ग्रीन यहाँ पर है। संस्थाएं साधारण जनता में समान रूप से पाई जाने वाली सोचने विचारने की स्थिर आदतें हैं। सही यहाँ पर हो जाएगा वेबलन। ठीक है, वेबलन होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। वेबलन ने विलासी वर्ग की अवधारणा दी थी। ठीक है, वेबलन ने विलासी वर्ग की अवधारणा दी थी, इसे याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न है निम्न में से किस एक को न केवल सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सहयोग के लिए व्यक्तियों को संगठित करना पड़ता है, वरन समाज के संसाधनों का उपयोग भी करना होता है? ऑप्शंस में है संस्था, समिति, समुदाय, संदर्भ समूह। इनमें से किस एक को न केवल सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सहयोग के लिए व्यक्तियों को संगठित करना पड़ता है बल्कि समाज के संसाधनों का उपयोग भी करना होता है? सही यहाँ पर हो जाएगा समिति, एसोसिएशन होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। अब समिति की विशेषताओं की अगर हम बात करें तो ये क्या है? व्यक्तियों का समूह है। व्यक्तियों का समूह, अब चूंकि व्यक्तियों का समूह है तो ये क्या है? मूर्त होगा, इसे हम देख सकते हैं।
इसके निश्चित उद्देश्य होते हैं, निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ही इसका गठन किया जाता है ना। निश्चित लक्ष्य होते हैं जिन्हें पूरा करने के लिए समिति का गठन किया जाता है। विचार पूर्वक स्थापना होती है इसकी। ऐच्छिक सदस्यता होती है, ऐच्छिक सदस्यता होती है। जब तक मतलब कि लक्ष्यों को प्राप्त न कर ले तब तक व्यक्ति इसी का सदस्य रहता है। फिर उसके बाद ये समिति क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, व्यक्ति इसका मेंबर भी नहीं रहता। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये क्या है, अस्थायी इसकी प्रकृति होती है, स्थायी नहीं होती है। और औपचारिक कह सकते हैं संरचना होती है इसकी, ठीक है, ये याद रखिएगा, औपचारिक संरचना होती है। और बात करें इसके अलावा संस्था की, ठीक है, संस्था के विकास की अवधारणा किसने दी है, समनर ने दी है, याद रखिएगा। समनर ने संस्था के विकास की अवधारणा दी है, या संस्था के उद्भव की अवधारणा इस तरीके से पूछा जाए तो याद रखिएगा। और संदर्भ समूह की बात करें तो संदर्भ समूह ने सबसे पहले कॉन्सेप्ट यानी कि इस कॉन्सेप्ट की जो बात की है संदर्भ समूह की, रेफरेंस ग्रुप की, वो हाइमन ने की थी। और समाजशास्त्र में पूछा जाए तो समाजशास्त्र में किसने की थी, मर्टन ने की थी, ठीक है, समाजशास्त्र में मर्टन ने की थी। तो यहाँ पर समिति होगा, विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, समिति प्रायः किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों का मिलकर कार्य करना है, या परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, जिन्सबर्ग, गिलिन एंड गिलिन, बोगार्डस, मैकेवर यहाँ पर विकल्प है। समिति प्रायः किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों का मिलकर कार्य करना है, या परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, यहाँ पर होगा बोगार्डस, ठीक है, बोगार्डस होगा। और इन्होंने सामाजिक दूरी का पैमाना दिया था, सामाजिक दूरी पैमाना बोगार्डस के द्वारा दिया गया है, ये याद रखिएगा। और मैकेवन ने क्या कहा था, इनका एक आता है कि राज्य समिति तो है लेकिन उससे भी अधिक राज्य एक महासमिति है, इस तरीके से आता है, राज्य समिति तो है लेकिन उससे अधिक राज्य एक महासमिति है, राज्य समिति है लेकिन उससे भी अधिक या आगे राज्य महासमिति है, ठीक है। महासमिति इस तरीके से पूछा जाए किसका कहना है तो मैकेवर का कहना है, ये याद रखिएगा। अब राज्य को समिति क्यों कहा जाता है, तो समिति के कुछ लक्षण राज्य में पाए जाते होंगे जिस वजह से इसे राज्य को समिति कहा जाता है। कौन कौन से हैं लक्षण हो सकते हैं, तो राज्य का राजनीतिक उद्देश्य होता है, मनुष्यों द्वारा निर्मित औपचारिक संगठन देखने को मिलता है राज्य में, इसकी सुपरिभाषित संरचना होती है राज्य की, कुछ नियम और उपनियम पाए जाते हैं। इन आधारों पर, इन लक्षणों के आधार पर हम राज्य को समिति कह सकते हैं। और मैकेवन ने राज्य को महासमिति क्यों कहा, ठीक है, महासमिति क्यों है, राज्य समिति से बढ़कर एक महासमिति क्यों है, तो उनका कहना था कि राज्य संप्रभु है, देखिए राज्य क्या है, राज्य में संप्रभुता होती है ना, तो बाकी अन्य समितियों में अगर हम देखेंगे तो उसमें संप्रभुता नहीं होती, राज्य के पास क्या है, संप्रभुता है, ये याद रखिएगा। दूसरा, राज्य व्यक्ति को मनुष्य जो मृत्यु दंड है उससे बचा सकता है, ठीक है, राज्य व्यक्ति को क्या कर सकता है, मृत्यु दंड से बचा सकता है, लेकिन बाकी की जो समितियां हैं वे ऐसा नहीं कर सकती। राज्य के अंदर कई समितियां होती हैं जिन पर राज्य का नियंत्रण होता है, बाकी अन्य समितियों का नियंत्रण नहीं होता है, ठीक है। राज्य समितियों की अपेक्षा व्यापक है और राज्य की जो सदस्यता होती है वो ऐच्छिक नहीं होती है बल्कि अनिवार्य होती है, याद रखिएगा। बाकी समितियों की अगर हम बात करते हैं तो उसमें ऐच्छिक सदस्यता होती है, लेकिन हम जब राज्य की बात करते हैं तो राज्य की क्या है, राज्य क्या है, राज्य समितियों की अपेक्षा, बाकी अन्य समितियों की अपेक्षा ये व्यापक है, इसमें सदस्यता ऐच्छिक नहीं है बल्कि अनिवार्य है, ठीक है। इस वजह से इन लक्षणों के आधार पर मैकेवर कहते हैं कि राज्य महासमिति है। इस तरीके से पूछा जाए किसका ये स्टेटमेंट है तो ये मैकेवर के द्वारा बात कही गई है, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न है निम्न में से कौन सा गलत है, तो देखिए यहाँ पर है, प्रत्येक समिति की स्थापना कुछ निश्चित उद्देश्यों को ध्यान में रखकर की जाती है। समिति का संबंध व्यक्तियों से नहीं बल्कि पद्धतियों और कार्य प्रणालियों से है जिनके द्वारा हम लक्ष्य प्राप्त करते हैं। समिति व्यक्ति का वह समूह है जो समान उद्देश्यों के आधार पर संगठित होता है। समिति के सदस्यों में एक रूपता लाने के लिए सभी को समान नियमों द्वारा कार्य करना आवश्यक होता है। गलत बताना है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा समिति का संबंध व्यक्तियों से नहीं बल्कि पद्धतियों और कार्य प्रणालियों से है जिनके द्वारा हम लक्ष्य प्राप्त करते हैं, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है।
समिति के जो लक्षण थे वो अभी आपको बताए गए कि व्यक्तियों का संगठन है, इस वजह से समिति को हम क्या कहते हैं, मूर्त कहते हैं। ठीक है, कुछ निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इसका गठन किया जाता है, ऐच्छिक सदस्यता होती है, विचार पूर्वक स्थापना की जाती है, इसकी अस्थायी प्रकृति होती है। ठीक है, ये सारे इसके विशेषताएं हम कह लें या हम समिति के लक्षण कह लें, ये भी आपको बताए गए थे। तो यहाँ पर विकल्प भी होगा। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, समुदाय लघुतम प्रादेशिक समूह है जो सामाजिक जीवन के सभी पक्षों का आलिंगन करता है। अब विकल्प में देखिए कूले, डेविस, मैकेवर, जॉनसन दिए गए हैं। ये किसका कहना है कि समुदाय लघुतम प्रादेशिक समूह है जो सामाजिक जीवन के सभी पक्षों का आलिंगन करता है। तो यहाँ पर राइट होगा किंग्सले डेविस। किंग्सले डेविस होगा। मानव समाज इनकी पुस्तक है। ठीक है, मानव समाज इनकी किंग्सले डेविस की पुस्तक है। और मैकेवर की बात करें तो मैकेवर समुदाय के, ठीक है, मैकेवर समुदाय के दो आधार बताते हैं। ये जो दो आधार हैं, एक तो स्थायित्व है, ठीक है, एक स्थायित्व है और दूसरा सामुदायिक भावना है। सामुदायिक भावना है, स्थायित्व हो जाएगा और सामुदायिक भावना, ये समुदाय के दो आधार मैकेवर के द्वारा बताए गए हैं। और जो मानव समाज है, ह्यूमन सोसाइटी है, ये कब आती है, 1936 में, 1936 में आती है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, सामुदायिक भाव के 3 तत्वों का उल्लेख किया है, हम की भावना, भूमिका पालन का भाव और निर्भरता का भाव। विकल्प में है ऑकबर्न एंड निमकॉफ, रॉबर्ट बीरस्टेड, किंग्सले डेविस, मैकेवर एंड पेज। बताइए इनमें से किसने सामुदायिक भावना के इन 3 तत्वों की बात की है। सामुदायिक भावना में इन 3 तत्वों की बात इनमें से किसने की है। सही यहां पर होगा मैकेवर एंड पेज। ठीक है, मैकेवर एंड पेज होगा। सोसाइटी इनकी पुस्तक है, समाज इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। समुदाय के दो आधार अभी आपको बताए गए हैं, बताया गया है, स्थानीयता और सामुदायिक भावना। और इसके अलावा समुदाय के 3 भाग इन्होंने बताए हैं। 3 भाग कह लें हम, या हम प्रकार कह लें, जो कि मैकेवर ने बताया है। पहला जो था ग्रामीण समुदाय, ठीक है, ग्रामीण समुदाय है। नगरीय समुदाय है, नगरीय समुदाय हो जाएगा, ग्रामीण समुदाय, नगरीय समुदाय है। और तीसरा है क्षेत्रीय समुदाय। ठीक है, क्षेत्रीय समुदाय, ये क्या हो जाएंगे, ये 3 समुदाय के प्रकार हैं। और समुदाय के इन्होंने आधार क्या बताए हैं, किस आधार पर हम कहेंगे कि ये समुदाय है। तो जो समुदाय के आधार बताते हैं, ये पहला बताते हैं स्थायित्व और दूसरा बताते हैं सामुदायिक भावना। ठीक है, सामुदायिक भावना। इतनी बातों को याद रखिएगा। 1 सेकंड के लिए यहां पर रुकेंगे, माइक चेक कर लेंगे। ओके, ठीक है, तो यहां पर याद रखिएगा मैकेवर एंड पेज होगा। आगे देखते हैं। प्रश्न है, किसने कहा कि ग्रामीण समुदाय एक लघु समुदाय है। ग्रामीण समुदाय को लघु समुदाय किसने कहा। AR देसाई, रॉबर्ट रेडफील्ड, JH हटन, MN श्रीनिवास। यहाँ पर विकल्प है। ग्रामीण समुदाय एक लघु समुदाय है, यह किसका कहना है। कौन सा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। ग्रामीण समुदाय लघु समुदाय है, ये बात किसके द्वारा कही गई है। AR देसाई, रॉबर्ट रेडफील्ड, JH हटन, MN श्रीनिवास। यहाँ पर विकल्प है। यहाँ पर सही होगा रॉबर्ट रेडफील्ड। लघु समुदाय की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है। इस अवधारणा के जो जनक है वो कौन है, रॉबर्ट रेडफील्ड है। ठीक है, रॉबर्ट रेडफील्ड है। मैक्सिको के चानको गांव पर इनका अध्ययन रहा है, रॉबर्ट रेडफील्ड का। वहां पर अध्ययन करके इन्होंने लघु समुदाय की अवधारणा दी थी। ठीक है, लघु समुदाय, लिटिल कम्युनिटी की बात की जाए, विशेषताओं के या लक्षणों की बात की जाए तो 4 लक्षण रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा बताए गए थे। लघुता, पहला क्या है, लघुता है। दूसरा है विशिष्टता, विशिष्टता। और तीसरा हो जाएगा समरूपता। ठीक है, समरूपता। और चौथा आखिरी हो जाएगा आत्मनिर्भरता। ये कि कहीं पर भी अगर हमें देखने को मिलेंगे तो उन्होंने कहा कि उसे हम लघु समुदाय कहेंगे। और एक प्रश्न आता है, लघु समुदाय जन्म से लेकर मृत्यु तक
का प्रबंधन है। ये किसका कहना है? तो याद रखिएगा, रॉबर्ट रेडफील्ड का कहना है कि लघु समुदाय जन्म से लेकर मृत्यु तक का प्रबंधन है। ये किसका कहना है? रॉबर्ट रेडफील्ड का कहना है। डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि लघु समुदाय की अवधारणा किसने दी है, या इस अवधारणा के जनक कौन है। ग्रामीण समुदाय एक लघु समुदाय है, ये किसने कहा? इन्होंने ग्रामीण समुदाय को, गांव को लघु समुदाय कहा था। इस तरीके से भी आता है, गांव लघु समुदाय है, किसका कहना है? तो रॉबर्ट रेडफील्ड का कहना है। कहां पर अध्ययन करके रॉबर्ट रेडफील्ड ने लिटिल कम्युनिटी, ग्रामीण लघु समुदाय की अवधारणा दी? तो इनका अध्ययन मैक्सिको के चानकोम गांव पर था। और लघु समुदाय के लक्षण से संबंधित ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। लघुता, विशिष्टता, समरूपता, आत्मनिर्भरता प्रश्न पूछा जाता है। इनमें से किसकी विशेषता या किस लक्षण की बात रॉबर्ट रेडफील्ड ने की है और कौन से लक्षण रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा नहीं बताए गए। और लघु समुदाय जन्म से लेकर मृत्यु तक का प्रबंधन है, ये किसका कहना है? इस तरीके से कुछ प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर रेडफील्ड होगा, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं, सामाजिक प्रतिमान वे हैं जो मानव व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, व्यवस्था में सहयोग देते हैं तथा किसी विशेष स्थिति में व्यवहार की भविष्यवाणी करते हैं। या तर्क है? ऑप्शंस में है वुड्स, किम्बॉल यंग, राधाकमल मुखर्जी, किंग्सले डेविस। बताइए। सामाजिक प्रतिमान वे हैं जो मानव व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, व्यवस्था में सहयोग देते हैं तथा किसी विशेष स्थिति में व्यवहार की भविष्यवाणी करते हैं। प्रतिमान, सामाजिक प्रतिमान को इस तरीके से किसने परिभाषित किया है? तो यहां पर सही होगा वुड्स। ठीक है, वुड्स होगा, ऑप्शन ए यहां पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है, किसके अनुसार जनरीतियां समाज में मान्यता प्राप्त अथवा स्वीकृत व्यवहार की प्रणालियां हैं? मैकेवर एंड पेज, किंग्सले डेविस, गुडे, रॉस यहाँ पर ऑप्शंस हैं। जनरीतियां समाज में मान्यता प्राप्त अथवा स्वीकृत व्यवहार की प्रणालियां हैं, ये किसका कहना है? यहाँ पर राइट हो जाएगा मैकेवर एंड पेज। ठीक है, मैकेवर एंड पेज हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। किसने समस्त सामाजिक आदर्श नियमों को 3 कोटियों, जनरीतियां, रूढ़ियां और कानून में विभाजित किया है? ऑप्शंस में समनर, मैकेवर एंड पेज, किंग्सले डेविस, रॉबर्ट बियरस्टेड यहाँ पर दिया गया है। समस्त सामाजिक आदर्श नियमों को इस 3 तरीके से विभाजन किसके द्वारा किया गया है? जनरीतियां, रूढ़ियां और कानून में। समनर, मैकेवर एंड पेज, किंग्सले डेविस, रॉबर्ट बियरस्टेड ऑप्शन है यहाँ पर। सही होगा रॉबर्ट बियरस्टेड। ठीक है, रॉबर्ट बियरस्टेड होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। द सोशल ऑर्डर, द सोशल ऑर्डर इनकी पुस्तक है और ये 1970 में आती है। बुक इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है परीक्षाओं में। और इन्होंने सामाजिक प्रतिमान के 2 प्रकार बताए थे। सामाजिक प्रतिमान के जो प्रकार हैं ये 2 बताए हैं इन्होंने। सामुदायिक प्रतिमान, संघात्मक प्रतिमान। ठीक है, सामुदायिक प्रतिमान, संघात्मक प्रतिमान, ये 2 तरह के प्रकार प्रतिमान की बात रॉबर्ट बियरस्टेड के द्वारा की गई है, ये याद रखिएगा। सामाजिक प्रतिमान का वर्गीकरण जनरीतियां, रूढ़ियां किंग्सले डेविस ने किया था। इस तरीके से डेविस के यहाँ पर भी आपको बताया जा रहा है, ये भी याद रखिएगा। इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि सामाजिक प्रतिमानों का वर्गीकरण किंग्सले डेविस ने किस तरीके से किया है। तो इसमें उन्होंने जनरीतियों की बात की। ठीक है, जनरीतियां, रूढ़ियां, कानून, जो कि बियरस्टेड ने बताए हैं। ठीक है, इन 3 के अलावा ये संस्थाएं, नैतिकता, धर्म, परिपाटी, शिष्टाचार को भी शामिल करते हैं। ठीक है, 3 तो हैं जो रॉबर्ट बियरस्टेड ने बताए हैं, ये 3 तो है, जनरीतियां, रूढ़ियां, कानून। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने संस्थाएं, नैतिकता, धर्म, परिपाटी और शिष्टाचार, इस तरीके से सामाजिक प्रतिमानों का वर्गीकरण किया है डेविस ने, किंग्सले डेविस ने सामाजिक प्रतिमानों का वर्गीकरण जनरीतियों, रूढ़ियां, कानून, संस्थाओं में नैतिकता, धर्म, परिपाटी, शिष्टाचार में किया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, किसने भारतीय गांव को लघु गणतंत्र कहा? आर रेडफील्ड, चार्ल्स मेटकॉफ, AR देसाई, रेमंड एरो यहाँ पर ऑप्शन है। इनमें से किसने भारतीय गांव को लघु गणतंत्र कहा? देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, लघु गणतंत्र पूछा जा रहा है, लघु समुदाय नहीं पूछा गया है।
ये कहना चार्ल्स मेटकॉफ का था। ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर चार्ल्स मेटकॉफ हो जाएगा, विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्रश्न है लघु समुदाय जन्म से लेकर मृत्यु तक का प्रबंध है, ये किसने कहा? अभी आपको बताया गया था, बी आर चौहान, एस ए दुबे, रॉबर्ट रेडफील्ड, मैकम मेरिट। यहाँ पर ऑप्शंस हैं, सही क्या हो जाएगा? सही यहाँ पर रॉबर्ट रेडफील्ड हो जाएगा। ठीक है, लघु समुदाय को जन्म से लेकर मृत्यु तक का प्रबंधन रॉबर्ट रेडफील्ड ने किया था। लघु समुदाय की अवधारणा रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा दी गई थी, जिसकी 4 विशेषताएं इन्होंने बताई थी: लघुता, विशिष्टता, समरूपता, आत्मनिर्भरता। ठीक है, लघुता, विशिष्टता, समरूपता, आत्मनिर्भरता, ये 4 विशेषताएं लघु समुदाय की रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा बताई गई थी। ये कहीं पर भी हमें लक्षण या ये विशेषताएं देखने को मिलेंगी तो उसे हम लघु समुदाय कहेंगे। ये रॉबर्ट रेडफील्ड का कहना था। अब इन्होंने ये अवधारणा दे दी। ठीक है, अवधारणा कहाँ पर दी थी? तो चानकोम गांव है, ये कहाँ का गांव है? मैक्सिको का। ठीक है, वहां पर अध्ययन करके इन्होंने लघु समुदाय की अवधारणा दी थी। ठीक है, लघु समुदाय की अवधारणा दी और इनकी इस अवधारणा का परीक्षण कई विद्वानों, कई समाजशास्त्रियों ने किया। सबसे पहले किसने किया, इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जाता है, तो याद रखिएगा ब्रजराज चौहान के द्वारा किया गया था राजस्थान में। और वहां पर जब इन्होंने गांव में अध्ययन किया, क्योंकि इन्होंने गांव को लघु समुदाय का उदाहरण बताया था, है ना, कहा था कि गांव लघु समुदाय है या लघु समुदाय का उदाहरण है, इस तरीके से इनका स्टेटमेंट था। तो इनकी इस अवधारणा का परीक्षण सबसे पहले ब्रजराज चौहान, बी आर चौहान के द्वारा राजस्थान के गांव में किया गया और देखा गया कि क्या वाकई जो लघु समुदाय की 4 विशेषताओं की बात करते हैं, क्या वाकई भारतीय गांव भी लघु समुदाय है, उन्हें लघु समुदाय कहा जा सकता है। तो जब उन्होंने अध्ययन किया तो वहां पर उन्हें 2 विशेषताओं का अभाव देखने को मिला। जो 4 विशेषताएं इन्होंने बताई रॉबर्ट रेडफील्ड में, उनमें से 2 विशेषताएं ब्रजराज चौहान को राजस्थान के गांव में देखने को नहीं मिली थी। और वो कौन सी थी विशेषताएं? एक तो थी समरूपता। ठीक है, एक क्या थी? समरूपता थी, और दूसरी थी आत्मनिर्भरता। ठीक है, आत्मनिर्भरता। इन 2 विशेषताओं या लघु समुदाय के ये 2 लक्षणों का इन्होंने अभाव देखा था। ठीक है, किसने देखा था? ब्रजराज चौहान ने। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, प्रथा समाज द्वारा अनुमोदित कार्य प्रणाली है या किसके द्वारा परिभाषित किया गया? अगस्त कॉम्ट, मैक्स वेबर, मैकेवेरन पेज, दुर्खीम। यहाँ पर विकल्प हैं। प्रथा समाज द्वारा अनुमोदित कार्य प्रणाली है या किसके द्वारा परिभाषित किया गया है? तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही हो जाएगा मैकेवेरन पेज, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न, किसने परिभाषित किया है कि समुदाय सामाजिक जीवन का वह क्षेत्र है जिसे सामाजिक संबद्धता की मात्रा के द्वारा पहचाना जा सकता है? विकल्प में मेंजर, मैकेवेरन पेज, किंग्सले डेविस, किम्बॉल यंग यहाँ पर दिया गया है। किसने परिभाषित किया कि समुदाय सामाजिक जीवन का वह क्षेत्र है जिसे सामाजिक संबद्धता की मात्रा के द्वारा पहचाना जा सकता है? तो यहाँ पर क्या होगा? मैकेवेरन पेज होगा। समुदाय को इस तरीके से परिभाषित मैकेवेरन पेज के द्वारा किया गया है। और इन्होंने अभी आपको बताया गया है समुदाय के आधार 2 बताए थे। क्या बताया था? स्थानीयता और सामुदायिक भावना, है ना, ये 2 बताया गया था। ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, स्थानीयता और सामुदायिक भावना। ठीक है, ये याद रखिएगा। और समुदाय के प्रकार, समुदाय के प्रकार कितने बताए थे इन्होंने? 3 बताए थे। पहला इन्होंने क्या बताया था? ग्रामीण समुदाय। दूसरा इन्होंने नगरीय समुदाय बताया है, ग्रामीण समुदाय, नगरीय समुदाय। और तीसरा इन्होंने क्या बताया है? क्षेत्रीय समुदाय। ठीक है, क्लियर? इन बातों को ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं। प्रश्न है, सामाजिक प्रतिमान है आत्मा से संबंधित विश्वास, व्यवहार के नियम, वैज्ञानिक नियम या फिर इनमें से कोई भी नहीं? सामाजिक प्रतिमान है आत्मा से संबंधित नियम, आत्मा से संबंधित विश्वास, व्यवहार के नियम, वैज्ञानिक नियम या फिर इनमें से कोई भी नहीं?
सही यहाँ पर होगा व्यवहार के नियम, व्यवहार के नियम होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, लघु समुदाय की अवधारणा किस संदर्भ में अधिक प्रासंगिक है? ग्रामीण समुदाय, कृषक समुदाय, मुस्लिम, ईसाई समुदाय यहाँ पर विकल्प है। लघु समुदाय की अवधारणा इनमें से किस संदर्भ में अधिक प्रासंगिक है? ग्रामीण समुदाय होगा, यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है, समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ मात्रा में हम की भावना पाई जाती है तथा जो किसी विशिष्ट क्षेत्र में निवास करता है। उपरोक्त परिभाषा किसकी है? विकल्प में लुंडबर्ग, ऑगबन, एन्नेमकॉफ, मैकेवर और बोगार्डस दिए गए हैं। समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ मात्रा में हम की भावना पाई जाती है तथा जो किसी विशिष्ट क्षेत्र में निवास करता है। इस तरीके से समुदाय को किसने परिभाषित किया है? बोगार्डस के द्वारा किया गया है। सामाजिक दूरी का पैमाना, ठीक है, सामाजिक दूरी पैमाना किसका है? बोगार्डस के द्वारा दिया गया है, ये भी याद रखिएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।